हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम एक आईएमपी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। और दोस्तों हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन और हिंदी में बोलते हैं हम द्विघाती समीकरण। दोस्तों इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है पूरा देखें। तो दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो दोस्तों आप उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो देखो पहले मैं आपको द्विघाती समीकरण का बेसिक बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या पूछेगा। आपको इसमें एक समीकरण देता है और पूछता है कि x के मूल बताओ, y के मूल बताओ, या फिर मूलों का योग बताओ और मूलों का गुणनफल बताओ। ये चीज़ें आपसे इस टॉपिक के अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो देखो अब समीकरण हम किस प्रकार से लिखते हैं, जिससे कि मैं एक आपके लिए एग्जाम्पल लूँ। इससे हमारा जो प्रोपोर्शनल जो समीकरण होता है वो किस तरीके से होता है। वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। हम जो प्रोफेशनल जो हमारा समीकरण होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और देखो जैसे कि आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम द्विघाती समीकरण के क्या बोल सकते हैं, कॉफीराइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉफीराइट बोल सकते हैं कि हमारे कॉफीराइट ही जैसे तो हैं। अब देखो इनको हम क्या बोल सकते हैं, कॉपीराइट बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी ये हमारे क्या है, कॉपीराइट है। अब इसमें मैं आपको दो बात बताऊंगा, ये आप हमेशा याद रखें। वो दो बातें क्या हैं कि जब भी आपको मूलों का योग पूछे, क्या पूछे, मूलों का योग पूछे, तो आप क्या कर दोगे, -b/a होता है। क्या होता है, मूलों का योग होता है -b/a, ठीक है। और मूलों का गुणनफल पूछे, मूलों का अगर गुणनफल पूछे तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, ठीक है। तो ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखना है। आपको मात्र इतना ही याद रखना है जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं एक आपके लिए क्वेश्चन लूँ, x², ठीक है, -7x + का 12 = 0, ठीक है। x² -7x + 12 = 0। अब मैं इसमें आपको पूछूं कि x के मूल बताओ। क्या पूछूं मैं इसमें आपको पूछता हूँ कि x के मूल बताओ, तो आप क्या बोलोगे, मूल बताओ, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से, तो हमें पता है कि जो हमारा समीकरण लिखने का जो स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल तरीका है वो क्या है, वो हमें पता है। क्या है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका कुछ भी हो सकता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है, यहाँ पे a है तो a का कोई वैल्यू होना चाहिए, a का कोई 1 2 3 4 कुछ भी a का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि 1 है। क्या है, 1 हमेशा, अगर कुछ नहीं होता तो 1 हमेशा वहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण को मैं यहाँ पर उठाता हूँ, x² -7x + 12 = 0। अब अगर मैं इसको जो आपकी 10th 12th में आप करते थे, अगर उस मेथड से करोगे आप तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वो क्या होता था, √ में b² -4ab, ऐसा कुछ करके हम इसको सॉल्व करते थे उस समय, ठीक है।
तो हमें ये मेथड इस यहाँ पे हमारे लिए ये मेथड कोई काम की नहीं है, हमें इसको शॉर्टकट तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमें कुछ दो ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, -7 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, +12 आ जाए। ठीक है, तो हमारे दिमाग में मेरे दिमाग में ऐसे दो नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो दो नंबर कौन कौन से हैं? अगर मैं -4 और -3 अगर कर देता हूँ, अगर मैं -4 अगर -3 कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे -7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -7 मिल जाएगा। अगर मैं इसका इंटू कर देता हूँ तो मेरे को +12 मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यू हमारे लिए फिक्स हैं। ठीक है, मतलब ये दो वैल्यू हैं जो हमारे समीकरण के लिए, मतलब समीकरण के हिसाब से हमारे समीकरण के हिसाब से आपकी ये दो वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे आगे। तो इसके बाद एक और तरीका है जो आपको याद रखना है। आप हमेशा क्या करोगे, इसके जी आपके मूल तो हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। आप लास्ट में क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो। तो ये आपका माइनस का है तो ये +4 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या निकल के आएगा, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो आपसे पूछे x के मूल बताओ, तो आप बोल दोगे 3 और 4 x क्या होंगे, 3 और 4 x क्या होंगे, मूल होंगे। क्योंकि हमें दो ऐसी वैल्यू सोचनी थी कि जोड़ने पर 7 आ जाए और मल्टीपल करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो ऐसे हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, और हम इसमें एक आध और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे का तरीका बताते हैं कि आपके माइंड में भी कुछ चल रहा है। जैसे कि हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, y² + 3y - 18 = 0 और लिखा हुआ है मूल बताओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y के मूल बताना है। तो देखो हम किस तरीके से निकालते हैं। हमारे मन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि हमें ऐसी दो नंबर चाहिए, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको हमें जोड़ या घटाने पर 3 आ जाना चाहिए, और गुणा करने पर 18 आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? ठीक है, ऐसे दो नंबर, अगर मैं +6 और अगर 3 ले लूँ, +6 और अगर 3 ले लूँ, तो हमें यहाँ से 18 का वैल्यू मिल जाएगा और आपका 3 ही मिल जाएगा। क्योंकि 6 कितना होता है, 18, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के 6 में से -3 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, +3 बचेगा। ये हमारा सर्टिफाई इससे हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम y के मूल लिख देंगे। तो y के मूल क्या हो जाएंगे, -6 और +3। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखा, तो मैंने जो पहले क्वेश्चन में बताया था, हमने उसी तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब मैं आपको आगे की कंडीशन बताता हूँ कि अगर जैसे कि हमारा जो प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड तरीका है हमारा समीकरण लिखने का, वो क्या है, वो हमारा है ax² + bx - c = 0। ये हमारा प्रोफेशनल तरीका है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ कि 3, यहाँ पे लेता हूँ मैं 3x² - 13x + 14 = 0, और आपको बोला गया है कि मूल बताओ। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस तरह का समीकरण आपको के एग्जाम में पूछा जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का करोगे आप मल्टीपल। जब इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा।
तो यहाँ आप 42 लिख दोगे, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं कि गुणा करने पर प्लस का 42 आना चाहिए। तो ये समीकरण बन गया कैसे, ये बन गया 3x² माइनस 13x प्लस का 42। ये हमारा समीकरण यहाँ पे बन चुका है, इस तरह का हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, इस तरह का हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो हमें जोड़ या घटाने पर 13 आ जाना चाहिए और गुणा करने पर हमें 42 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इसी से अंदाज़ा लगा देंगे। तो ये किसका है, प्लस का है। तो अब देखो, अगर मैं 7 और 6, 7 कितना होता है 42, तो 7 और 6, और मुझे दोनों माइनस के लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस का मुझे 13 मिल जाएगा। ठीक है, और हमें हमेशा इसको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इससे डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम इसके अगर साइन चेंज कर देंगे, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल करो और डिवाइड करो, देखो किसी चीज़ हम क्या करते हैं, पहले मल्टीपल कर देते हैं और फिर हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, बराबर हो जाती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल किया था, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो मैं -6 को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। आप बोलो कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन चेंज करना है। अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7/3। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, x के मूल हैं। क्या हैं, ये हमारे x के मूल हैं। तो दोस्तों हम आपके लिए एक प्यारा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे सेशन को ख़त्म करते हैं। तो देखो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मूलों का योग a प्लस b और मूलों का गुणनफल ab। ठीक है, मूलों का योग a और b है, मतलब अल्फा और बीटा है। मूलों का योग a b है, अल्फा और बीटा है। तो आपको बताना है a/b और b/a क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले 2 चीज़ें बताई थी कि आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर मूलों का योग बोलें तो -b/a हो जाएगा। ठीक है, और अगर गुणनफल बोलें तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे लिए समीकरण में a हमारा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू हमारी 12 है। ठीक है, ये फिक्स है। अब देखो, अब हमें क्या है, मूलों का योग चाहिए। तो हम अगर मैं a+b निकालूंगा, तो माइनस का b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -7 मतलब -7 और -7 y कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका 7/2, क्योंकि ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मूलों का एक तो मिल चुका है। अब हमें a b निकालना है। तो क्या होता है c/a,
सी कितना दिया हमारा 12, ए कितना दिया 2, तो ए कितना निकल के आ जाएगा 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए एक और रहेगा कि हमें बताना है ए बटे बी और बी बटे क्या बताना है, सी बताना है। तो आप इसका तिर्यक गुणा कर दो। जब आप इसका तिर्यक बी बटे ए, जब आप इसका तिर्यक करोगे तो ए बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में आपका ए बी बनेगा। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो ए बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ए बनता क्या, और बटे में आपका क्या है ए बी है। ये आपका चल रहा है। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। अभी हमने इसको सॉल्व करके ए निकाला है खाली। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते हैं। ए प्लस बी कितना दिया है हमारा, ए प्लस बी तो हम 7y कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारा, ए बी कितना है, ए बी हमारा कितना है 6 है, और नीचे भी आप हमारा क्या है 6 है। ठीक है, अब देखो इसका मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा 49, हो जाएगा 4, और माइनस का आपका 6 दूनी 12, और डिवाइडेड कितना हो जाएगा 6। ए हो रहा है क्या, तो देखो 12 चौके 48 कितना हो जाएगा 6 चौके 24, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 करूँगा ना तो ए ऊपर हो जाएगा, ये इधर ऐसा होता है गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49 12 चौके 48, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 1/24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।